इस संसार में ईश्वर को मानने वाले लोग भी हैं और ना मानने वाले लोग भी। सारी बातें हमारे विचारों पर, हमारी संस्कृति पर, हमारे रहन सहन पर, जो हमारा बाहरी वातावरण है उस पर, जो हमारा आंतरिक विश्वास है उस पर निर्भर करता है। आज मैं बात करने वाली हूँ हमारी उस आंतरिक चेतना की, जिसको जगाने का अब समय आ गया है। ये जानने का समय आ गया है कि वो ईश्वर तत्व है क्या। जैसा कि आप लोग आज तक अपने अपने धर्म में ये देखते आए हैं या दूसरों के धर्म में ये देखते आए हैं, एक कंपैरिजन किया जाता है कि हमारा धर्म सबसे पहले आया, या इसको इतने साल इतने युग हो गए, या फिर पहले ये हुआ फिर वो हुआ। जो कोई भी बातें हैं, हर कोई अपने अपने धर्म को प्राथमिकता देता है। लेकिन वास्तव में क्या आप जानते हैं कि जो आपका धर्म है, आप जिस भी जाति से हैं, जिस भी धर्म से हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, जो भी हैं, आप हैं तो एक मनुष्य ही। तो जब आप मनुष्य हैं तो सबसे पहले आपको, क्या आपने कभी खुद को जानना सीखा है? क्या खुद को समझना सीखा है? क्या उस धर्म को जानना सीखा है जिस धर्म के चलते आप जीवित हैं? आप लड़ाई करते हैं इस बात को लेकर कि संसार में सबसे पहले किसका धर्म आया, या फिर किसके धर्म का वर्चस्व इस संसार में सबसे ज़्यादा है, किसकी संख्या सबसे ज़्यादा है। ये संख्याओं में उसकी काउंटिंग की जाती है, या फिर विचारधाराओं में उसकी काउंटिंग की जाती है कि इसको मानने वाले कितने लोग हैं। लेकिन इन सब को छोड़कर क्या आपने कभी अपनी आंतरिक चेतना में अपने आप को झांकने की कोशिश की है? क्या स्व को देखने की, स्व को जानने की कोशिश की है? अपने अंदर के विकारों को समझने की, उनसे लड़ने की कोशिश की है? नहीं की है ना। ये जीवन बहुत ही आसान बन सकता है अगर आप स्वयं को समझ जाएंगे। ये जीवन उतना ही कठिन बन जाएगा अगर आप इस स्वयं को समझना छोड़कर इस संसार के जो उलझने हैं, दिक्कतें हैं, इसमें फंसे रह जाएंगे धर्म के नाम पर। धार्मिक लड़ाई दो प्रकार की हो रही है आज। एक बाहरी दिखावे की लड़ाई और एक आंतरिक धर्म की लड़ाई। आंतरिक धर्म की लड़ाई जो स्व के अवगुणों को जानकर उन्हें दूर करना है, और बाहरी धर्म की लड़ाई जो बाहर के हमारे रीति रिवाज, आडंबर, संस्कृति, मान्यताएं, परंपराएं। मैं सारी संस्कृति और परंपराओं की विरोध की बात नहीं कर रही हूँ। मैं उन संस्कृति और परंपराओं के विरोध के लिए बात कर रही हूँ जो कि आज के समय के अनुसार अनुचित हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो हमारे पूर्वज पहले रीति रिवाज, परंपराएं चलाया करते थे, वो उस समय की स्थिति परिस्थितियों के अनुसार चलाया करते थे। उनके आगे जैसा उस समय का समय काल चल रहा था, जो परिस्थितियों के अनुसार उन्हें वो परंपराएं निभानी पड़ती थी, तो वो उसके अनुसार थी। वही समय आज नहीं रहा। आज का समय परिवर्तित हो चुका है। तो परिवर्तन ही इस प्रकृति का नियम है, और परिवर्तन ही धर्म का भी नियम है। शुद्ध धर्म का नियम जो हर मनुष्य पर लागू है, और हमें हमारे धर्म के अनुसार बदलना चाहिए। अब अगर देखा जाए, हर जाति, हर धर्म, ये वीडियो जो भी मनुष्य देख रहा है, जो भी इसे सुन रहा है, समझ रहा है, उसकी ईश्वर में आस्था है, विश्वास है या नहीं है, वो मानता है या नहीं है। लेकिन वो अपने जिस भी धर्म को जानता है, जिस भी धर्म को मानता है, अगर उसमें भी देखा जाए, वो पहले अच्छे से जांच परख कर ले कि उसके धर्म में जो भी मान्यताएं चलती आ रही हैं, जो भी परंपराएं, रीति रिवाज चलते आ रहे हैं, या ईश्वर तत्व को प्राप्त करने के जो भी जरिए उसमें बताए गए हैं, क्या वो सही हैं? क्या वो उचित हैं? उसका आधार क्या है? उसका उनके जीवन में फ़ायदा क्या है? और इस संसार में जब से वो धर्म चलता हुआ आ रहा है, तब से उस धर्म पर चलने वाले जो भी पथिक हैं, जो भी मुसाफिर हैं, जो भी उनके संत फकीर हैं, या फिर उनके जो भी गुरु हैं,
उनके जीवन में क्या बदलाव आया। ये देखना, जांचना, परखना ज़रूरी है। और जब उनके जीवन में बदलाव आ रहे हैं तो निश्चित ही है कि आप उन्हें फॉलो करेंगे तो आपके जीवन में भी उनके अनुसरण करने से, वैसा ही आचरण करने से आपके जीवन में भी जरूर ही संभावनाएं जागेंगी और आप अपने आत्म तत्व के पहचान की ओर बढ़ेंगे। लेकिन अब बात यहाँ पर इस बात की हो रही है। आज जो इंट्यूशन आई मुझे, मैं वो शेयर कर रही हूँ। ये शेयर करने से पहले मैं आप लोगों से ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि केवल मेरी इस वीडियो को केवल और केवल शुद्ध भाव से सुनने की और समझने की कोशिश कीजिएगा। और इसमें जरा भी किसी एक विशेष धर्म को लेकर आप अपने आप को चिन्हित ना करें। ये ना सोचें कि ये किसी एक ही विशेष धर्म के लिए बोला गया है। ये सिर्फ एक सत्य का आभास है, एक सत्य वाणी ही बोल सकते हैं आप इसे, वो ईश्वर की वाणी। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बोला है कि मैं जो बोल रही हूँ, मैं मेरे हिसाब का कुछ भी नहीं बोलती। जो बुलवा रही है वो माँ बुलवा रही हैं, वो ईश्वरीय तत्व जो शिव शक्ति रूप में हम सभी के अंदर, हम सभी मनुष्यों के अंदर जो प्राण प्रतिष्ठित जीवंत मूर्तियाँ हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो वो आदि शक्ति वो बुलवा रही हैं। अब इसे आपको मानना या न मानना आपके ज्ञान और आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप इसे कितना सहज भाव से स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। और यदि मेरी किन्हीं बातों पर यदि आपको अविश्वास लगे, आपको ये लगे कि ये किसी चीज़ को लेकर टारगेट किया गया कोई बात है या जो भी है, आप इसकी सच्चाई तक अगर जानना चाहें तो स्वयं पर काम करना शुरू करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें और अपने उस ईश्वर से सच्चे भाव से सत्य की पहचान कराने की मांग करें कि आखिर सत्य क्या है जो हमने सुना वो, या फिर जो हमारा आंतरिक मन अभी समझ नहीं पाया वो, या फिर जो जानने की ज़रूरत है वो हमारे सामने प्रकट करें। आपका भाव सच्चा होगा, आपके कर्म सच्चे होंगे और आपकी नीयत अच्छी होगी तो वो ईश्वर, आप किसी भी जाति धर्म के हो, स्वयं आपके ही प्रयास के अनुसार, क्योंकि बगैर प्रयास करे वो प्रकट नहीं होगा। सत्य के लिए तो प्रयास करना ही पड़ता है जानने के लिए। तो अगर आप जानना चाहते हैं उसके लिए प्रयास कीजिए सच्चे मन से, कंटिन्यू उस ईश्वर से ऐसा रिश्ता बनाइए कि आपको एक ऐसा अनुभव हो जैसे हम अपने परिवार में ही रहते हैं। अपने परिवार वालों से बात करते हैं ना, अपने हर मन की हर बात, छोटी छोटी और बड़ी बड़ी, तो वैसे ही बात करना शुरू कर दीजिए सच्चे मन से, सच्चे भाव से। आप एक दिन करेंगे वो नहीं सुनेगा, 2 दिन करेंगे वो नहीं सुनेगा, आखिर कब तक नहीं सुनेगा। आप बातें करना शुरू तो कीजिए, आप बातें करते रहिए सच्चे मन से, अपने प्रयास करते रहिए सच्चे मन से, अच्छा कर्म कीजिए, अपने मन को शुद्ध रखिए, अपने प्रति और दूसरों के प्रति भी प्रेम भाव रखिए, करुणा का भाव रखिए, दया का भाव रखिए और हमेशा अपने अंदर के अवगुणों को देखते हुए उसको वहाँ से रिप्लेस करके वहाँ पर सद्गुणों का विकास करने की कोशिश कीजिए। यही आपका आत्मचिंतन आपको सत्य तक लेकर जाएगा। अब मैं बात कर रही हूँ उस सत्य की जिसके लिए मैंने इतनी सारी बातें की। जब ये संसार, इस संसार की रचना हुई, मनुष्य जाति को इस धरती पर लाया गया, जो भी जीव जंतु, ये पूरी प्रकृति, ये ब्रह्मांड की रचना की गई। उसके बाद कहते हैं ना कि मनुष्य ईश्वर की कठपुतली है, वो नचा रहा है और हम नाच रहे हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार कठपुतली वाला क्या होता है? कठपुतली एक खेल ही तो होता है जिसमें जो बंदे होते हैं वो कठपुतलियों को अपने हाथों के इशारों पर नचाते हैं और जैसा जैसा वो नचाते हैं कठपुतली वैसा ही नाचती है और दर्शकगण उसको देखकर आनंद लेते हैं, खुश हो जाते हैं। तो सेम वैसे ही इस संसार में भी हम मनुष्य कठपुतलियों की तरह नाच रहे हैं। और हमको नचाने वाला कौन? देव शक्ति और आसुरी शक्ति। अब ये देव शक्ति और आसुरी शक्ति क्या, मैंने पहले भी बताया, इस सृष्टि को चलाने के लिए 2 प्रकार की ऊर्जाएं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये
हमेशा से थी, हैं और रहेंगी। जब से ये सृष्टि प्रारंभ हुई है तब से ये थी, हैं और रहेंगी। और यही कारण है कि हर धर्म अपने आप को ये बोलता है कि जब से ये सृष्टि है तब से हम हैं। अब ये सोचना आपका काम है कि आपका जो धर्म ये बताता है कि तब से हम हैं, सबसे पहले हम ही थे, तो उसमें सच्चाई कितनी है। मतलब थे वो तो सच्चाई है कि सबसे पहले वो थे, लेकिन वो किस ओर ज़्यादा थे? सत्य की ओर ज़्यादा थे कि असत्य की ओर ज़्यादा थे? वो पुण्य की ओर ज़्यादा थे कि पाप की ओर ज़्यादा थे? वो धर्म की ओर ज़्यादा थे कि अधर्म की ओर ज़्यादा थे? उनके अंदर देवत्व गुण ज़्यादा थे कि आसुरी गुण ज़्यादा थे? क्योंकि थे तो सही, जैसे दिन और रात, जैसे सत्य और असत्य, जैसे धर्म और अधर्म, जैसे ज्ञान का प्रकाश और अज्ञानता का अंधकार। तो ये विपरीत परिस्थितियाँ ये जब से सृष्टि हुई है तब से ही लागू हुई हैं, तब से ही अस्तित्व में हैं, इसे कोई नकार नहीं सकता। और इसीलिए असत्य, अधर्म और नकारात्मकता हमेशा ये कहती आई है कि हम पहले थे, और ऐसे ही सत्य, धर्म और सकारात्मकता हमेशा से कहती आई है कि हम तो हैं ही। वो तो दोनों के अस्तित्व को स्वीकार करती है कि भाई तुम भी हो और हम भी हैं, लेकिन नकारात्मकता क्या करती है? वो केवल और केवल अपने ही अस्तित्व को स्वीकार करती है, बाकी सबके अस्तित्व को नकार देती है। ये सीधी सीधी बात ऐसे समझिए कि जैसे कोई कह देता है कि परमात्मा है ही नहीं, जो हैं हम ही हैं। अब सेम वैसे ही ये जो दो शक्तियाँ इस संसार में विद्यमान हैं, जो कठपुतलियों की तरह इंसानों को नचाए हुए हैं, एक बार के लिए आप अपने अपने धर्मों को भूल जाइए। आप ये समझिए कि एक धर्म जिस पर मनुष्य को चलना है, उस धर्म से उसे भटकाने के लिए ये दो शक्तियाँ हैं, देव शक्ति और आसुरी शक्ति। अब देव शक्ति, क्योंकि शक्तियों को एक सही दिशा देने के लिए भी गुरु की आवश्यकता होती है, जो सही मार्गदर्शन दे। सिर्फ शक्तियों का होना पर्याप्त नहीं होता, तो सही मार्गदर्शन देने के लिए, क्योंकि शक्तियाँ तो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, लेकिन दोनों को ही धारण करने के लिए, दोनों को ही सही दिशा देने के लिए, दोनों की ही शक्तियों का सही तरीके से उपयोग करने के लिए गुरु तत्व का होना जरूरी है। तो इसी तरीके से देव गुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आज इनकी बात आ गई। तो ये सृष्टि के आधार हैं, ये समझिए पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जा के। हम इस संसार में केवल अपनी बुद्धि वहाँ तक लगा सकते हैं जितनी हमारे अंदर है, और जितनी हमारे अंदर बुद्धि है हम सोचते हैं केवल संसार इतना ही है, इससे बाहर है ही नहीं। तो हमारी स्थिति पता है कैसी है? कुएं में बैठे हुए फंसे हुए मेढक के समान, कि जिस कुएं के अंदर एक मेढक है उसको लगता है कि हमारा संसार बस इतना ही है, इससे बाहर तो संसार कुछ है ही नहीं। इसी में जो भी जल और इसी में जो भी जीवात्माएं रह रही हैं, इसी में जो भी सुख दुख जो भी है वो सब यही है, यही संसार है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसी ही स्थिति है? उस कुएं से बाहर निकलने वाला या जो बाहर रहने वाला मनुष्य है, जो अंदर भी झांक सकता है और बाहर भी देख सकता है, तो एक छोटा सा कुआं और इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतना बड़ा संसार, इतनी सारी जीवात्माएं, इतने सारे रहस्य, इतने सारे ज्ञान की लहरें, या फिर मतलब ऐसे इस चीज़ों को शब्दों में व्यक्त करना, इस सीमाओं में बांधना मुश्किल है, बता पाना मुश्किल है कि किस प्रकार से आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझाई जाए। लेकिन फिर भी आप समझिए, समझदार है तो, कि हमारी स्थिति कुएं के मेढक के समान है। हम अपने अपने धर्म से बाहर झांकना ही नहीं चाहते, देखना ही नहीं चाहते कि वास्तव में स्थिति परिस्थितियाँ क्या है, हमारे स्वयं का अस्तित्व इस संसार में क्या है, और जो जीवन हम हंसी खुशी से, सच्चे भाव से उस ईश्वर को समर्पित करके जी सकते हैं, वो जीवन हम बाहरी धार्मिक लड़ाइयों को लड़कर, धार्मिक लड़ाई लड़ना जरूरी है, लेकिन किन चीज़ों से?
हम मनुष्यों के जो अवगुण हैं, जो दुर्गुण हैं, जो समाज में ये अवगुण, दुर्गुण, विकार ये फैले हुए, इन चीज़ों से लड़ना जरूरी है। लेकिन धार्मिकता के नाम पर जो हम मनुष्य का कत्लेआम कर दे रहे हैं, जो अपने आप को प्राथमिकता देने के लिए नरसंहार कर दे रहे हैं, हिंसा कर दे रहे हैं, ये गलत है। ये तो आप अपने लिए ही नरक के द्वार खोलने वाले समान हैं। जीते जी इस धरती पर, वो ऊपर वाला स्वर्ग नरक तो जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन आप अपने लिए इस धरती पर ही नरक का द्वार खोल रहे हैं। तो जो शक्तियां हैं, पॉजिटिव शक्ति देवगुरु, नेगेटिव शक्ति दैत्य गुरु। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप इन्हीं चीज़ों पर, देवगुरु और दैत्य गुरु पर ध्यान दीजिए। दैत्य गुरु, नाम ही बताया है दैत्य गुरु, मतलब कि जो राक्षसों के गुरु हैं। अब गुरु की शक्ति को तो आप भी समझते हैं कि गुरु को भगवान से भी ऊपर का दर्जा स्वयं भगवान ने दिया है, क्योंकि वही ईश्वर तक पहुंचाता है। तो उसकी शक्ति बताइए कैसी होगी। और शक्तियों के मामले में ईश्वर ने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया है, ना देवताओं के साथ, ना राक्षसों के साथ। उसने तो दोनों को ही समान शक्तियाँ दी हैं, और इसीलिए इस संसार का संतुलन भी बना हुआ है। और इसीलिए हमें भी अपने इस संसार का संतुलन बनाना है, अपने अंदर के सारे अवगुणों को दूर करके सद्गुणों का विकास करना है।